सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। एमएस वर्ड में कैश मेमो यानी बिल बुक किस तरीके से बनानी है, रिसिप्ट का वाउचर कैसे बनाना है, जब आप किसी से कैश रिसीव करते हैं तो उसको एक बिल देते हैं तो वो बिल कैसे बनाना है, तो उसको बनाने के लिए अभी हमारा पेज जो है वो पोर्ट्रेट में है। सबसे पहले हम पेज लेआउट में जाएंगे और ओरिएंटेशन को इसको लैंडस्केप कर देंगे ताकि पेज हमारा थोड़ा वाइड हो जाए। इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, यहां पे हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया एक, ठीक, बॉक्स बना लिया एक छोटा सा ताकि हम इसी के अंदर हम काम करें। अब हम यहाँ पर फर्म का लोगो डालना चाहते हैं, तो जहां पे भी आपको फर्म का लोगो बनाना है या जहां पर चाहिए वहां पर आप अपनी कन्वीनियंस से एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, उस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें। हमारे पास लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो उसको डालने के लिए इंसर्ट में हम पिक्चर पे जा रहे हैं और जो हमारा डेस्कटॉप पर लोगो पड़ा है उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा लोगो यहां आ जाएगा। फिलहाल इसका बॉर्डर हमें नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में आउटलाइन में नो बॉर्डर पे क्लिक करके हम बॉर्डर भी हटा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लोगो यहां पर आ गया है। क्योंकि ये लोगो बॉक्स के अंदर है तो आप बॉक्स उठा के जहां रखना चाहें वहां भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। जहां पे बॉक्स को क्लिक करके रखेंगे लोगो भी वहीं मूव कर जाएगा। ये तरीका अच्छा है, हमेशा बॉक्स में काम करें ताकि जब भी कहीं मूव करना हो तो आपको इमेज मूव करने में दिक्कत ना आए। तो फिलहाल आपको तो मूव करनी नहीं है, आप यहीं रहने दीजिए, हमने आपको मूव करके दिखा दिया है। हम चाह रहे हैं कि इस जगह पर हमारा लोगो आए। अगर आपके पास मान लीजिए लोगो नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप गूगल के थ्रू भी कोई फोटो सेव करके डाल सकते हैं, और अगर आप गूगल के थ्रू नहीं डालना चाह रहे, आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर जरूर पड़ी होंगी, तो आप पिक्चर के थ्रू जाके उस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर्स के ऑप्शन में या कोई ना कोई फोटो जरूर आ रही होगी, उसी को सिलेक्ट करके फिलहाल आप एज ए लोगो यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पिक्चर पे क्लिक करके, क्योंकि हमारे पास तो कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो हम ये पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब जिस फर्म के लिए आप बना रहे हैं उस फर्म का नाम, एड्रेस, सारी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे। तो डालने के लिए हमने यहाँ पे ऐड टेक्स्ट किया, हम डेवलपर टेक्नोलॉजीज के नाम का बिल बुक बना रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, सेंटर कर लिया। एड्रेस जो आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं, AL, हम फर्म के हिसाब से फर्म का एड्रेस डालेंगे। आप जिस फर्म के लिए बना रहे हैं उस फर्म के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। ये लाइन जो सीधी आई है ये हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट के साथ बैक स्पेस के साथ है ऑप्शन, वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के PH लगा भी सकते हैं, PH करके फोन नंबर डाल सकते हैं ऐसे। तो हमने फर्म का जो डिटेल थी वो भी डाल दिया। अगर आपको फर्म का ईमेल आईडी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, developers@sb@gmail.com। अब ये लाइनों में आप देखो स्पेस बहुत सारा आ रहा है, इन स्पेसिस को भी रिड्यूस करना है तो हम इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके कंट्रोल A दबाएंगे तो ये सारा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। डाटा सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे और यहाँ पर ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके रिमूव स्पेस कर देंगे तो स्पेस रिमूव हो गया, आसपास हो गए। थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं हम इसको। साइज बड़ा करने के बाद थोड़ा सा आउटलाइन बॉर्डर जो है ऊपर का फॉन्ट कलर उसको चेंज कर देते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसकी भी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। अब ये बिल बना रहे हैं, इसमें बिल नंबर भी कहीं हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि वाउचर नंबर है तो उस पर बिल नंबर या इनवॉइस नंबर भी होगा, तो हम यहाँ पे बिल नंबर लिख देते हैं, ठीक है जी। और या इतने हिस्से में इसको जो बिल नंबर डालना है वो डाल सकता है। इसके लिए हम शिफ्ट और माइनस दबा रहे हैं, शिफ्ट और माइनस दबाएंगे तो ऐसे लाइन आ जाएगी आपके पास। जितनी बड़ी लाइन बनानी है उतनी बढ़ाएं, आउटलाइन में जाएं और इसको नो आउटलाइन कर दें तो यहाँ पे हमारा बिल नंबर आ जाएगा। अब बिल नंबर आने के बाद हम लोगों के लिए जो हमारा इनवॉइस बना रहे हैं हम, उसका जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं जैसे रिसीव्ड, जिससे पैसा रिसीव हुआ है, विद थैंक्स फ्रॉम, जिससे रिसीव हुआ है उसकी नाम यहाँ आएगा। फिलहाल वो नाम तो कोई भी हो सकता है, तो हम लाइन छोड़ रहे हैं, तो जिसको जो नाम यहाँ पे फीड करना है वो नाम यहाँ पे फिल कर सकता है। थोड़ा एंटर मार देते हैं ताकि ऊपर नीचे में थोड़ा सा गैप आ जाए, और अगर ये ऊपर भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लाइन तो हम आउटलाइन हटा ही देंगे। हटा के भी दिखा देते हैं, आउटलाइन नो आउटलाइन, तो देखो ऊपर यहाँ पे काफी मार्जिन है लिखने के लिए, जिसको भी लिखना हो कुछ और। तो यहाँ पर ये डालने के बाद आप जिस कोर्स के लिए वो इनरोल कर, इसको थोड़ा लाइन को भी बड़ी कर लेते हैं क्योंकि जिससे भी रिसीव कर रहे हैं उसकी और पर्टिकुलर डिटेल भी अगर आपको डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा और एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर,
बिल बुक पे डेट भी होती है, आपको यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन अभी डालना है ताकि हम यहाँ पे डेट का भी ऑप्शन डाल दें। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे द सम ऑफ रुपीज, जितना हमने पैसा रिसीव किया उसको वर्ड्स में यहाँ लिख देंगे। अब देखिए जब मैं लाइन डालता हूँ थोड़ा नीचे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, बैक शिफ्ट दबाओ ऊपर चली गई, एंटर मारा, फिर शिफ्ट दबा के माइनस दबाते रहे, फिर ये लाइन बन गई। ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज जो खास बात है, जब मैं शिफ्ट दबा के माइनस दबा रहा हूँ और एंटर मारता हूँ तो लाइन ऊपर चली जाती है, तो कुछ नहीं होता, ऑल्ट और कीबोर्ड पे बैक स्पेस दबाए वापस नीचे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेट डालें कि किस डेट को हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो वाली डेट यहाँ आएगी। और हमें यहाँ पे और भी चीजों का ऑप्शन बनाना है कि वो पैसा जो हम रिसीव कर रहे हैं वो कहाँ से रिसीव हो रहा है, मतलब कैश से रिसीव हो रहा है या फिर चेक के थ्रू आ रहा है या डीडी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो वो डिटेल भी आप यहाँ पे डालने का ऑप्शन अभी बनाते हैं। तो अब हम इंसर्ट में यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं नीचे इस तरफ यहाँ, और इसमें लेटर से मैं छोटा सा कोई कलर फिल कर देता हूँ फिल में जाके, और यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया इस तरीके से। ठीक है जी, इसी को एक कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट किया और बीच में क्लिक करके उठा के थोड़ा सा नीचे रख दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाया, नीचे की तरफ रख दिया। जो शेप है उसको बार बार ड्रॉ ना करना पड़े और सारी शेप एक जैसी बने, इसके लिए हमने कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाया है। ठीक है जी, ये आ गई। अब इसके आगे हम लोगों को इसमें लिखना है, तो एड टेक्स्ट किया। अब इसके आगे ही आना चाहिए, तो एंटर मारेंगे, नीचे आ रहा है ज्यादा, तो आपको लगे सामने नहीं आ रहा लिख रहा हुआ, तो आप क्या करो, छोटा सा एक काम करो, इंसर्ट में शेप में इसके अंदर एक और बॉक्स बना लो सामने जो है पैरेलल, राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करो और उसमें लिख दो यहाँ कैश। ठीक है, ये आ गया कैश। इसी तरीके से आप इंसर्ट में वापस शेप में जाओ, थोड़ा सा ऊपर करके शेप बनाओ ताकि इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको शेप को थोड़ा ऊपर कर सकते हो, राइट क्लिक एड टेक्स्ट किया और इसमें लिख दिया सी चेक। अगर पेमेंट चेक के थ्रू रिसीव हो रही है तो इस ऑप्शन पे कोई टिक करेगा, इस पे रिसीव हो रही है तो इसके थ्रू टिक करेगा। फिर इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स और बना लेते हैं, एड टेक्स्ट किया और इस पे लिख दिया ड्राफ्ट। ठीक है, अगर ड्राफ्ट के थ्रू रिसीव कर रहा है तो ये, और अगर हम कोई पेमेंट एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं एडवांस। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेस आए हैं इस पे क्लिक करेंगे, लाइन पे पहले आप क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ एक हाथ से और दूसरी शेप की आउटलाइन पे क्लिक करो, तीसरी शेप की आउटलाइन पे क्लिक करो और चौथी शेप की आउटलाइन पे क्लिक करो, तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। दोबारा देखो, पहले जो कैश वाला बॉक्स है उसकी लाइन पे क्लिक करा, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया, साथ में चेक वाला जो बॉक्स है उसकी आउटलाइन पे क्लिक करा, ड्राफ्ट वाले बॉक्स की आउटलाइन पे क्लिक करा, शिफ्ट दबा हुआ है अभी भी, छोड़ना नहीं है, एडवांस की भी क्लिक करा, अब छोड़ सकते हो। जब ये सारे सिलेक्ट हो जाएं तो फॉर्मेट में आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दो ताकि सबका एक बार में ही हट जाए, और सब में येलो कलर कर दो ताकि सब में एक ही तरीके का कलर फिल हो जाए येलो। तो अब देखो पता भी नहीं चल रहा और सामने सामने भी आ रहा है। लाल लाइन अगर आ रही हो तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दो। ठीक है जी, ये देखो इस तरीके से हमारा बॉक्स बन गया। अब इंसर्ट में जाएंगे और हम यहाँ शेप में जा रहे हैं और हम यहाँ पर एक बॉक्स बना रहे हैं और उसमें टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे लिखेंगे हमने कितना अमाउंट रिसीव किया, रुपीज। ये शिफ्ट दबा के माइनस दबाया, यहाँ पे कोई अमाउंट डाल सकता है अपना, और इसको भी हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। लाइन थोड़ी छोटी कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें रुपीज का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा बड़ा करना है। ये कंट्रोल और करली ब्रैकेट से बड़ा कर रहे हैं, और जितना बड़ा करना है आप कर सकते हो क्योंकि फिगर आपको लेटेस्ट लिखनी है तो आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो। इसी तरीके से जब आपने ये बना ली तो उसको सिग्नेचर और स्टैम्प भी करवाना है आपको, तो यहाँ थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना के लिख देते हैं साइन बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, है ना। मतलब ये भी तो लिखना है ना कि बिल पैसे किसने रिसीव किए उसके सिग्नेचर यहाँ आने चाहिए। बिल के ऊपर ये भी होता है सिग्नेचर विद स्टैम्प, ये हमने मैटर लिख दिया है। अब किसी को स्टैंप लगानी है लगाए, नहीं लगानी ना लगाए, लगाना चाहे तो लगा सकता है, और यहाँ पर हमने इसका स्पेस कम कर लिया। ठीक है जी, अब फॉर्मेट में जाते हैं, आउटलाइन में जाते हैं, नो आउटलाइन कर ली, और इसी तरह इस पे भी क्लिक करा, आउटलाइन में गए और नो आउटलाइन कर ली। ये हमारी एक बेसिक सी वो बन गई है बिल बुक सी, और इसके अंदर आप इसको डेकोरेट थोड़ा और करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से।
फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहो, यहाँ से सिलेक्ट करके होम में जाके यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स आ रहे हैं, आप वो चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे फॉन्ट स्टाइल बदलते रहोगे बिल बुक का जो वो है लुक वो भी बदलता रहेगा और थोड़ी अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। सिंपल फॉन्ट है ना वो सारा अभी, तो वो अच्छा लगेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बिल बुक इतनी सी बना के साइज छोटा कर दिया और हमने यहाँ पे इसको सेंटर भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हो ताकि तरफ से बराबर हो जाए इस पे क्लिक करके। ठीक है, थोड़ा लाइन बड़ी कर लेते हैं, स्पेस, और ये करने के बाद ये हमारी बिल बुक बनकर तैयार हो गई। ये इनवॉइस फॉर्मेट है, इसको आप किसी भी प्रिंटर के ऊपर प्रिंट कर लो, ये इग्नोर कर लो, राइट क्लिक करके इग्नोर कर लो और अपने पास रख लो। कभी इमरजेंसी हो, आपके पास बिल बुक ना हो, खत्म हो गई हो, तो आप इनके प्रिंट आउट ले लो कलर प्रिंटर पे या नॉर्मल पेपर पे, और स्केल से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और उसका यूज करो। क्या दिक्कत है इसमें? और नो आउटलाइन कर दी, थोड़ा इसमें और थोड़ा मल्टी डायमेंशनल है, कलर आपको और अच्छे डालने हैं तो शेप फिल में जाके यहाँ पे कलर का देखो ऑप्शन भी दिख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तरीके के कलर्स। ठीक है ना, और ये यहाँ से स्टाइल ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, हाँ, पैटर्न्स में जाओ, ग्रेडियंट में जाओ, टूल्स में जाओ, 2 कलर्स, तो यहाँ से 2 कलर डालो, एक येलो डाल दिया, मान लो रेड दे दिया। ये तो डेकोरेशन के ऑप्शन है, आप जैसा मर्जी चाहो बिल बुक वैसे बना सकते हो। अब इसमें इसलिए नहीं आया था क्योंकि इसमें हमने वो वाला शेड नहीं रखा, बाकी हम वहीं पर जाके फिर से फिल में पैटर्न में जाके, क्योंकि हमने बॉक्स में कलर बदले हैं ना, तो वही कलर हम यहाँ दे देंगे। एक येलो दिया था हमने और एक शायद रेड दिया था, ओके किया तो देखो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी वैसा ही सेटअप हो रहा है। ऐसे जितने भी बॉक्सेस हैं सब में आप ऐसा ही कलर दे दो। सबसे पहले आप बॉक्स के आउटलाइन पे क्लिक करो, फॉर्मेट में जाके फिल में यहाँ पर चेक करो, क्या चेक करो कि आपने क्या कलर दिया था, और पैटर्न में गए, ग्रेडियंट में देखो पहले येलो है और फिर रेड है। इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन हर जगह डाल दो। यहाँ क्लिक करा, बॉक्स में फॉर्मेट में गए, शेप फिल में गए, पैटर्न में गए, ग्रेडियंट में गए, 2 कलर में गए, यहाँ पे हमने येलो ले लिया, नीचे से हमने रेड ले लिया, ओके किया। तो इस तरीके से सबका जो कलर है बैकग्राउंड का वो आप अपने हिसाब से चेंज करोगे तो एक ही जैसा कलर सब में नजर आएगा हमारे पास। कहाँ गए थे हम? पैटर्न, ग्रेडियंट, 2 कलर। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल बिल बुक थोड़ी अच्छी लगती है बनाना और कस्टमर को देना तो आप ये करके कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि इतना खर्चा कलर पे भी तो होगा प्रिंटर पे, तो नहीं डालना, बाद में फिर हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। कलर कॉम्बिनेशन करना या डालना, जिस हिसाब से डालना उस हिसाब से नो फिल करते जाओ। बस सिंपल बॉक्स की आउटलाइन पे आपको देखो ये सब चीजें आनी चाहिए। कलर डाल लिया, कईयों को हटाना नहीं आता, हटा लिया तो डालना नहीं आता, तो ये सब चीजें नहीं करनी आपने। आपको डालना भी अच्छा आना चाहिए और हटाना भी अच्छा आना चाहिए। अपने हिसाब से आप बिल बुक डिजाइन कर सकते हैं। जिस चीज को हाईलाइट करना है उस चीज पे कलर रहने दो, जिस चीज को नहीं हाईलाइट करना मत करो, मर्जी है आपकी। ठीक है ना, ये देखो इतना रहने दो, इतनी अच्छी बिल बुक बनकर तैयार हो गई। अब आपको एकदम से छपवाने और प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो आप बिल बुक घर में छापो और घर में बनाओ। इस तरीके से आप बना सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन आउटलाइन का चेंज कर लो, यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आउटलाइन में थोड़ी मोटी कर देना है, यहाँ पे मोटी कर लो, देखो कितनी अच्छी बिल बुक बन रही है। तो इस तरीके से आप बिल बुक घर में बैठ के बना सकते हो। आज इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।